बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दिखाता हूँ। ये प्रिपेयर्ड और जो ओरिजिनल मतलब एक्चुअल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो है। लास्ट वीडियो में हमने एक ड्राफ्ट डिस्कस किया था, तो अभी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही मिल गया। तो इसको देख लेते हैं। ये जैसे बताया कि किसी लेटर हेड के ऊपर नहीं होता, तो ये किसी लेटर हेड के ऊपर नहीं है। ये सिंपल एक सादा कागज़ के ऊपर है, सिंपल पेपर है, ब्लैंक पेपर। और बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है ड्राफ्ट नंबर। ड्राफ्ट भी बिल ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप BE नंबर लिख लें या ड्राफ्ट नंबर लिख लें, तो ये नंबर कंपनी ने जनरेट किया जो एक्सपोर्ट कर रही है या जिसकी मिल्कियत है, बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर। और दूसरी साइड पे डेट लिखी हुई है कि इस डेट का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। उसके बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट लिखी हुई है ये वाली, तो $30,804.70। अब यहाँ पर लिखा हुआ एट साइट, डॉट छोड़ दिया कि ये एट साइट है। अगर ना हो तो यहाँ पे वो 90 डेज़ 30 डेज़ और साइट को काट देते हैं, तो ना एट 90 डेज़ कर देंगे, एट 30 डेज़ कर देंगे, साइट कट जाएगा। तो अब ये चूँकि साइट बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसलिए उसने दरमियान वाली लाइन को डॉट डाल दिया। तो इट मीन एट साइट ऑफ दिस फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज सेकंड ऑफ द सेम टेनर एंड डेट बीइंग अनपेड। इसका मतलब है कि जो सेकंड बिल ऑफ, यानी दो बिल ऑफ एक्सचेंज की दो कॉपियाँ होंगी, एक फ़र्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, एक सेकंड ओरिजिनल और सेकंड कॉपी। तो उसने कहा कि ये फ़र्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज है और जो दूसरी कॉपी है इसकी वो अनपेड है, जो कि सेम डेट और सेम नंबर की होगी। तो इट मीन्स कि आप सेकंड कॉपी जो है वो यूटिलाइज़ ना करें जो कि अनपेड है, तो ये फ़र्स्ट बिल को पे कर दें। तो सम टाइम अगर फर्स्ट बिल पेड नहीं होता या मिसप्लेस हो जाता है या कोई, तो फिर सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया जाता है। अच्छा, पे टू ऑर्डर ऑफ HSBC कमर्शियल बैंक लिमिटेड। अब ये जो HSBC कमर्शियल बैंक है ये नेगोशिएटिंग बैंक है। तो अब एक्सपोर्टर कह रहा है कि आप इतने डॉलर की अमाउंट HSBC कमर्शियल बैंक को पे कर दें, यानी ये बैंक रिसीव करेगा है वैल्यू रिसीव्ड बाय HSBC। तो यहाँ पे उसने टोटल अमाउंट जो थी वो डॉलर में दोबारा लिख दिया, यहाँ पे डिजिट में लिखी थी, यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया। तो एक्सपोर्टर कह रहा है, जो कि ये वाला कैमेक्स कंपनी है, ये कह रहा है कि आप इतनी अमाउंट HSBC को जो नेगोशिएटिंग बैंक है उसको पे कर दें। कौन पे कर दे? ड्रॉन अंडर मित्सुबिशी बैंक, यानी मित्सुबिशी बैंक जो है वो HSBC को इतने डॉलर पे कर दे अगेंस्ट इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर इतना डेटेड इतना। तो इस LC की जो पेमेंट है जो मित्सुबिशी बैंक ने खोली थी उसकी पेमेंट HSBC जो नेगोशिएटिंग बैंक है इसको पे कर दें, ये एक्सपोर्टर कह रहा है टू मित्सुबिशी बैंक। और ये बैंक का एड्रेस दे दिया कि जिसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे हो, जिसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे करना है, जो कि LC ओपनिंग बैंक है। तो अब ये एक्चुअल कॉपी है बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो कि आप सिमिलरली इसको कॉपी कर सकते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में, और इसको देख लें इसकी आगे। और इसको भी एक और करूँगा इसमें कि एक प्रोमिसरी नोट भी होता है, तो वो भी सिमिलर लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन वो लोकल मार्केट के लिए होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है इसके ऊपर मैं थोड़ा एक और नेक्स्ट लेक्चर करूँगा। मीनवाइल थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।